डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी सीरियल में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आप यकीनी तौर पर मेरी वीडियो देखते हैं और अपने कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा चैनल लॉन्च करने का मकसद यही है कि जो भी आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन है, कोई परेशानी है, कोई किसी किस्म की कोई हेजिटेशन है, तो वो आपको दूर करो। यानी आप मैं जो भी पढ़ाऊँ इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ कि आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई हेजिटेशन है, कोई डाउट है, तो वो दूर हो जाए और आप मैथमेटिक्स के अंदर इंटरेस्ट लेकर मेरे जो है वो मैथमेटिक्स को स्टडी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स लें। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं और कोशिश भी करते हैं तो कोई शक नहीं कि आप अच्छे नंबर ना ले सकें, और यकीनी तौर पर आप अच्छे नंबर लेकर आप किसी भी अच्छे फील्ड में अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 यूनिट 2 की प्रॉपर्टीज पिछली वीडियो में भी डिस्कस की थी, इसमें भी हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। पहला है जी, ये प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें सिर्फ इक्वल का साइन आएगा, वो प्रॉपर्टी। वो क्या है? पहली है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ये लिखा हुआ है फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर। आगे लिखा हुआ है इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू ए। क्या मतलब कि ए को रियल नंबर है तो ए तो क्या है? ए इज इक्वल टू ए। कहने का मतलब है कि हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है। हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है। 5 5 के इक्वल होता है, 4 4 के इक्वल होता है, 3 3 के इक्वल होता है, 2 2 के इक्वल होता है। एग्जांपल फर्क ये है 7 बिलोंग टू आर, तो क्या हो जाएगा? 7 क्या होगा? वो 7 के इक्वल होगा। तो हर नंबर जो है वो अपने आप के इक्वल होता है। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है क्या कहलाती है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाती है। वो प्रॉपर्टी जिसमें हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। दूसरी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक वो क्या है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फॉर ऑल, हाँ जी, वो क्या है? फॉर ऑल ए बी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। आगे लिखा है if a is equal to b implies that then b is equal to a। ये कह रहा है a is equal to b, a b के इक्वल होगा, इसका मतलब b a के इक्वल होगा। अगर b a के इक्वल होगा तो इसका मतलब है कि a b के इक्वल होगा। दो नंबर हो जो दोनों आपस में इक्वल हो, यानी a b के इक्वल हो या b a के इक्वल हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। एग्जांपल फर्क किया, ये देखें, एक की जगह हम 5 किलो फ्लोर लेते हैं, फ्लोर आटा, और दूसरा हम लेते हैं 5 किलोग्राम शुगर। तो क्या हो जाएगा? अगर मैं कहूंगा 5 किलोग्राम शुगर, 5 किलोग्राम फ्लोर किसके बराबर है? 5 किलोग्राम शुगर के। इसका मतलब क्या हुआ? दूसरा मतलब क्या हुआ कि 5 किलोग्राम इसका मतलब यह है कि 5 किलोग्राम शुगर जो है वो किसके बराबर है? 5 किलोग्राम फ्लोर के बराबर है। तो ये देखें, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें दो नंबर हो, अगर ए बी की इक्वल है तो बी ए की इक्वल होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दी, अगर 5 किलोग्राम फ्लोर है और 5 किलोग्राम जो है वो शुगर है, मैं कहता हूं 5 किलोग्राम फ्लोर 5 किलोग्राम
शुगर के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि 5 किलोग्राम शुगर 5 किलोग्राम फ्लोर के इक्वल होगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है। तीसरी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी वो क्या है, वो समझे। वो है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, वो कहता है ए अगर बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ए और सी आपस में इक्वल होंगे। क्या मतलब? ए इक्वल किसके है? बी के, और बी इक्वल किसके है? सी के। तो आपस में ए और सी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ए जो है वो बी के इक्वल है और बी जो है वो सी के इक्वल है, तो ए और सी इक्वल होंगे। एग्जांपल, हाँ जी, वो कहता है कि अगर 30 किलोग्राम राइस इक्वल टू 30 किलोग्राम व्हीट, ये देखें, ए की जगह मैंने 30 किलोग्राम राइस ले लिया, बी की जगह ये ले लिया, एंड और 30 किलोग्राम जो है वो व्हीट किसके बराबर हो? 30 किलोग्राम शुगर के। तो इसका मतलब क्या होगा? ये देखें, 30 किलोग्राम राइस 30 किलोग्राम व्हीट के बराबर है, और 30 किलोग्राम व्हीट जो है वो 30 किलोग्राम शुगर के। तो इसका मतलब है कि 30 किलोग्राम राइस और 30 किलोग्राम जो है वो 30 किलोग्राम राइस जो है वो किसके? 30 किलोग्राम शुगर के बराबर होगी, यानी सारों का वजन जो है वो इक्वल होगा। दूसरे लफ्जों में, एक बच्चा है, इसकी एज बी के इक्वल है और बी की एज जो है वो सी के इक्वल है, तो वो क्या करेंगे? ए और सी की एज आपस में इक्वल होगी। क्या है? ए जो है, ए की एज बी के इक्वल है और बी की एज किसके इक्वल है? सी के इक्वल है। तो साफ सी बात है कि ए और सी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये थी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। आगे है जी एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी वो क्या है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर रियल नंबर है। तो ये क्या लिखेंगे? ए इज इक्वल टू बी, दो नंबर है आपस में इक्वल है, दोनों में क्या करेंगे? सेम नंबर ऐड करेंगे, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो फिर भी आपस में इक्वल होंगे। दो नंबर है आपस में इक्वल, दोनों में सेम नंबर ऐड करेंगे तो इक्वल होंगे। एग्जांपल, फर्ज किया, एक बच्चे की एज है 10 ईयर और दूसरे की भी 10 है। दो बच्चे हैं, दोनों की एज क्या है? 10 ईयर है। दोनों में हम 5 ऐड करते हैं, 5 साल बाद उनकी एज, इसकी भी 5 ऐड कर दें, इसमें भी 5 ऐड कर दें, तो ये दोनों की एज कितनी हो जाएगी? इसकी भी हो जाएगी 15 और इसकी भी क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी। दोनों की एज आपस में क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो ये होती है एडिटिव प्रॉपर्टी कि दो नंबर हैं, दो इक्वल नंबर हैं, दोनों में सेम नंबर ऐड करें तो क्या हो जाएगा? दोनों फिर भी इक्वल होंगे। कैसे? कि एक बच्चे की एज है 10 साल, दो बच्चे हैं, दोनों की उम्र 10-10 साल है, 5 साल बाद उनकी एज क्या होगी? दोनों की 15 हो जाएगी, तो दोनों फिर भी आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, वो क्या है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, यह आ जाएगा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी। दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, ए मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सी, फिर भी इक्वल है। एग्जांपल, ये देखिए, दो नंबर इक्वल हैं, आपको पता है 20 इज इक्वल टू 20, दोनों को सेम नंबर 4 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें,
4 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, दोनों का आंसर क्या होगा, इक्वल होगा। दो नंबर है या दो बच्चों की एज आप ले लें 10 ईयर और दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, 10 4 आर 40, एक की एज 40 हो जाएगी, दूसरे की 10 4 आर 40, तो दूसरे की भी एज क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो ये होती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है जी कैंसलेशन प्रॉपर्टी, फॉर एडिशन। फॉर एडिशन वो क्या है, ये देखें a प्लस सी, ये देखें फॉर आर ए बी सी बिलोंग टू आर, ये देखें a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, दोनों तरफ सेम नंबर कैंसिल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू बी। इसकी एग्जांपल आप समझेंगे, एग्जांपल कैसे होगी, एग्जांपल a प्लस 8 इज इक्वल टू बी प्लस 8, सी की जगह हमने 8 ले लिया, तो दोनों को हम तरफ जो है कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा b आ जाएगा। यानी दूसरे लफ्जों में अगर इक्वेशन है दोनों तरफ सेम नंबर ऐड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे भी 8 ऐड हो रहा है, राइट साइड पे भी ऐड हो रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। दोनों तरफ सेम नंबर ऐड हो रहा हो और दोनों को या दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट भी हो रहा हो तो फिर भी हम एक कैंसिल कर सकते हैं, जिस तरह 8 को इस 8 से कैंसिल किया। अगर एक तरफ प्लस हो एक तरफ माइनस हो फिर भी कैंसिल नहीं होते, एक तरफ ऐड हो दूसरी तरफ ऐड हो फिर कैंसिल होंगे, एक तरफ माइनस हो दूसरी तरफ भी माइनस हो फिर कैंसिल होंगे, या मल्टीप्लाई में कैंसिल होते हैं। और अगर एक तरफ माइनस हो दूसरी तरफ प्लस हो तो वो कैंसिल नहीं हो सकते। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरे ये आ जाएगा आगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। और ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, ये देखें ए सी दोनों तरफ सेम नंबर मल्टीप्लाई हो तो ये हम कैंसिल कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू सी आ जाएगा, बी आ जाएगा। कैसे, एग्जांपल 5a इज इक्वल टू 5b, दोनों तरफ सेम नंबर है, सेम नंबर को कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b आ जाएगा। आंसर ऑफ द क्वेश्चन कि दो तरफ सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे 5x इज इक्वल टू 5y, 5 से 5 कैंसिल कर देंगे तो x इज इक्वल टू y आ जाएगा। दोनों तरफ सेम नंबर 3x इज इक्वल टू 3y या 3p इज इक्वल टू 3q, दोनों तरफ 3 नंबर जो है वो सेम नंबर मल्टीप्लाई तो उनको भी हम कैंसिल कर देंगे। तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। जी बच्चों, अब प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर, लेस देन ग्रेटर देन, जिधर मुंह बंद होगा छोटा, जिधर मुंह खुला होगा बड़ा, इधर बड़ा इधर छोटा, इधर बड़ा इधर छोटा, इसकी प्रॉपर्टीज है। पहली है ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी, वो क्या है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, आगे लिखा है ए ग्रेटर देन बी, आर ए लेस देन बी, आर ए इक्वल टू बी, आर ए लेस देन बी। दुनिया में जितने भी नंबर हैं कोई दो नंबर लें, एक वक्त में एक ही कंडीशन होगी। जैसे एग्जांपल 7 बड़ा है 3 से, अब 7 3 के इक्वल नहीं हो सकता, 7 3 से छोटा नहीं हो सकता। दूसरी बात, पहली बात आगे 5 इज इक्वल टू 5, 5 5 से बड़ा नहीं हो सकता, 5 5 से छोटा नहीं हो सकता। तीसरी बात
3 <9। 3 9 से छोटा, 3 9 से इक्वल नहीं हो सकता और 3 9 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये होती है ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी कि दुनिया में जितने भी नंबर हैं, कोई दो नंबर लें, पहला नंबर दूसरे से बड़ा होगा तो पहला नंबर दूसरे के इक्वल नहीं हो सकता, पहला नंबर दूसरे से छोटा नहीं हो सकता अगर बड़ा होगा। अगर दो नंबर आपस में इक्वल होंगे तो वो 5 5 के इक्वल है, 5 5 से बड़ा नहीं हो सकता, 5 5 से छोटा नहीं हो सकता। तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी कहलाती है। अगली है जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। वो क्या है? वो देखें जी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर। वो कहता है पहली बात, ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो ए जो है वो सी से बड़ा होगा। एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा, 10 बड़ा है 7 से और 7 बड़ा है 4 से, तो जो है ना वो 10 4 से बड़ा होगा। ये देखें, 10 बड़ा है 7 से और 7 बड़ा है 4 से, तो 10 जो है वो 4 से बड़ा होगा। यह है प्रॉपर्टी पहली, ग्रेटर। अब उल्ट, ए छोड़ लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, तो 10 क्या हो जाएगा? ए लेस देन सी। क्या मतलब है कि 6 छोटा है 12 से और 12 छोटा है 15 से, तो 6 जो है वो 15 से क्या होगा? छोटा ही होगा। ये दो प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो ए सी से बड़ा होगा। देखो 10 बड़ा है 7 से और 7 बड़ा है 4 से, तो 10 7 4 से बड़ा होगा। आगे ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो ए जो है वो सी से छोटा होगा। देखिए 6 छोटा है 12 से और 12 छोटा है 15 से, तो 6 15 से छोटा होगा। ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी वो क्या है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर। पहली वो कहता है कि अगर ए बड़ा है बी से, दोनों में सेम नंबर ऐड कर दें सी, तो जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा। एग्जांपल ये देखें, 10 बड़ा है 7 से, दोनों में सेम नंबर ऐड करें, 10 प्लस 5 इधर भी ऐड करें और 7 प्लस 5 इधर भी ऐड करें। 10 प्लस 5 कितना होगा? 15 और 7 प्लस 5 कितना आया? 12। तो ये देखो जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा। ए बड़ा है, एक नंबर दूसरे से बड़ा है, दोनों में सेम नंबर ऐड करें तो जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, जो छोटा है वो छोटा रहेगा। तो ये देखें इसका दूसरा पार्ट, ए लेस देन बी, दोनों में सेम नंबर ऐड करें, सेम नंबर, तो ये आ जाएगा ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। आगे देखें इनके एग्जांपल 6 छोटा है 8 से, दोनों में सेम नंबर, 10 इसमें भी ऐड कर लें और 10 इसमें भी ऐड कर लें, तो ये कितना हो जाएगा? 6 प्लस 10 16 हो जाएगा और 8 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो ये देखिए जो छोटा था वो छोटा रहेगा और जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा। तो ये है एडिटिव प्रॉपर्टी। आ गया जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी वो क्या है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर। वो कहता है पहली बात, ए बड़ा है बी से, इधर लिखा है सी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का होता है पॉजिटिव नंबर, तो सी से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव नंबर से, तो वो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा। एग्जांपल 7 बड़ा है 3 से
दोनों को सेम नंबर, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 14 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 6। जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा। इस तरह से इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, अगर a लेस देन b है, दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो वो छोटा है वो छोटा ही रहेगा। एग्जांपल 5 छोटा है 9 से, दोनों को सेम नंबर 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 और 9 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 3 कितना होगा 15, 9 3 कितना होया 27। तो जो वो छोटा है वो छोटा रहेगा, जो बड़ा है बड़ा रहेगा। जब c ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर होगा, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर। हाँ जी, अब दूसरी b पार्ट, ये था a पार्ट और b। आप देखिए वो कहता है कि a बड़ा है, इसके पार्ट फिर है, a बड़ा है b से। इधर देखिए c लेस देन 0 नेगेटिव नंबर, तो जब आप करेंगे a को c से इनक्वालिटी बदल जाएगी, साथ ही ग्रेटर है तो क्या हो जाएगी लेस। कैसे? एग्जांपल 6 बड़ा है 4 से, दोनों को सेम नंबर -2 से इधर भी मल्टीप्लाई करें और ये इक्वालिटी जो है फौरन बदल जाएगी, ये वाली ग्रेटर है तो लेस हो जाएगी, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई -2, ये आ जाएगा -12 लेस देन -8। नेगेटिव नंबर से इनक्वालिटी बदल जाती है, अगर ग्रेटर है तो क्या हो जाती है लेस हो जाती है, और अगर लेस होगी तो ग्रेटर हो जाएगी। तो ये देखिए इसका दूसरा पार्ट, वो कहता है a लेस देन b, तो जब a c, तो ये लेस है तो क्या हो जाएगी ग्रेटर में चली जाएगी। कैसे? ये देखिए एग्जांपल 7 छोटा है 10 से, दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, किससे? 7 मल्टीप्लाई बाई -4 और 10 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा -4, कितना हो जाएगा -28, और ये क्या हो जाएगा लेस देन क्या हो जाएगा 40। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक नंबर दूसरे से छोटा है, दोनों को सेम नंबर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो इनक्वालिटी बदल जाती है, जो पहले छोटा था वो बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा। तो ये है प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें इनक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, लेस है तो क्या हो जाएगा ग्रेटर, और ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। तो ये है प्रॉपर्टी, इसकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जी बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ये है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। वो कहता है ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0। क्या है? पहली, अगर a ग्रेटर देन b, जिसके नीचे कुछ नहीं है 1, इनको उल्टा देंगे तो इनकी इक्वालिटी भी बदल जाती है, 1/a लेस देन 1/b। ये देखिए ग्रेटर है तो क्या हो जाएगी लेस हो जाएगी। एग्जांपल 4 ग्रेटर देन 2, इसके नीचे 1 लगा लें, इसके नीचे 1, जब इनक्वालिटी बदल जाएगी तो ये क्या हो जाएगा 1/4 लेस देन 1/2, कि 1/4 1/2 से छोटा होता है। अभी भी इसकी समझ नहीं आती तो फिर मैं ऐसे बताता हूं। ये देखिए 1 फुट ये केक है और 1 फुट ये केक है, दोनों बराबर हैं, इसके 4 पीस करने हैं और इसके 2 करने हैं। तो ये देखें 1/4, ये देखिए 4 एक में से चौथा हिस्सा ये 1/4 है। ये देखिए ये क्या है 1/2, तो ये देखिए ये वाला पीस बड़ा होगा, 1/2 वाला पीस बड़ा होगा। एक आपने लिए, एक के 4 पीस बनाए इक्वल में और दूसरे के 2 बराबर में 2 पीस बनाए। ये देखिए इसका आधा 1/2 ये पीस बड़ा होगा और वो पीस क्या हो जाएगा 1/4 वाला छोटा होगा। तो ये देखिए 4 ग्रेटर देन 2, जब इसको उल्टाते हैं तो इसकी भी इक्वालिटी बदल जाती है। तो ये आ जाएगा दूसरी इसकी है, अगर वो कहता है a लेस देन b इंप्लाइज दैट 1/a ग्रेटर देन 1/b, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 छोटा है 15 से 15 से, तो जब इनक्वालिटी बदलेगी 1/10
ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1/15। तो यही वाली बात, 1 फुट आपने लिया, उसके 10 पीस बनाए और 1 फुट और केक लिया, ये लकड़ी का टुकड़े ले ले 1-1 फुट के, इसके 10 इक्वल पीस बनाए, इसके 15। तो 15 वाले पीस का साइज छोटा होगा, 10 वाले पीस का साइज बड़ा होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहलाती है। तो यकीनी तौर पे बच्चों आपको मेरे लेसन की लेक्चर की समझ आई होगी। आप इसको देखें, समझें, तसल्ली करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। शुक्रिया।